यह एक सामान्य सी लड़की है जो ना तो वर्दी में है, ना किसी खास सुरक्षा में, और एक व्यस्त सड़क पर तीन भ्रष्ट पुलिस वालों को जमीन पर पटक देती है। तो लोग क्या कहेंगे? पागल है, मार खाएगी, या फिर यह सामान्य लड़की नहीं है। बस कुछ ऐसा ही हुआ जब एक खामोश सामान्य कपड़ों में लिपटी लड़की अपनी मोटरसाइकिल पर गांव जा रही थी कि सालगिरह मनाने। दिल में शांति और प्यार लिया, लेकिन जब रिश्वत मांगने वालों ने उसे छुआ तो कुछ ही पलों में जमीन कांप उठी और लोग सन्न रह गए। किसी को अंदाजा नहीं था कि उनके सामने भारतीय सेना की कप्तान आस्था राठौर खड़ी है, कारगिल से लौटी हुई, लेकिन सिद्धांतों पर अभी भी चट्टान की तरह खड़ी। उस दिन सिर्फ तीन पुलिस वाले नहीं गिरे, एक सोच, एक सिस्टम और एक खामोशी भी चूर चूर हो गई। तो वो अपनी तेजतम हालत में थी, जमीन जैसे जल रही थी, लेकिन उस लड़की के चेहरे पर शांति थी, ऐसी शांति जो शायद सालों की युद्ध की मेहनत, बलिदान और आत्मसम्मान से प्राप्त होती है। उसका नाम था कप्तान आस्था राठौर, भारतीय सेना की एक जवान, मजबूत नर्वों वाली अफसर जो कारगिल के सबसे कठिन मोर्चे से अभी अभी छुट्टियां लेकर वापस आ रही थी। साधारण कपड़ों में आते आस्था अपनी बुलेट मोटरसाइकिल पर दिल्ली से राजस्थान के एक छोटे गांव की ओर जा रही थी। उसके शरीर पर कोई निशान नहीं था जो उसकी वर्दी या रैंक को दिखाता, बस एक खाकी रंग की टी शर्ट, जीन्स और एक पुराना स्कार्फ जो धूप से बचने के लिए उसने गले में लपेटा था। कंधे पर बंधी एक चमचमाती हुई गिफ्ट पैकिंग थी जिसमें उसके मृत पिता की पुरानी घड़ी थी, एक कीमती धरोहर जिसे उसने अपनी मां की सालगिरह के लिए मरम्मत करवा लिया था। रास्ता सुनसान था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी रोशनी थी। वह बचपन के उन दिनों को याद कर रही थी जब वह इसी सड़क पर साइकिल चलाती थी, अपने भाई के पीछे दौड़ती और मां की पुकार पर पप्पा पर घर लौटती थी। आज वही सड़क उसे फिर से अपनी जड़ों तक ले जा रही थी, लेकिन इस बार उसके कंधों पर जिम्मेदारी भी थी और अंदर एक पक्का इरादा भी था। आस्था ने गहरी सांस ली। हवा में मिट्टी की महक थी, शायद रात को बारिश हुई थी। खेतों के किनारे पेड़ झूम रहे थे और दूर कहीं कोई बच्चा बैल चराता हुआ दिखाई दे रहा था। एक पल के लिए उसे लगा जैसे वक्त ठहर गया है, जैसे युद्ध, राजनीति, भ्रष्टाचार और डर से मुक्त एक दुनिया अब भी मौजूद है उसके गांव में, उसके मां बाप की आंखों में। लेकिन किस्मत ने कुछ और तय कर रखा था। जैसे ही वह अपने गांव के पास पहुंची, एक जर्जर नाका दिखाई दिया। नाका जो पहले कभी नहीं था, अब एक छोटे से तंबू और बांस के जाल से बना हुआ दिखाई दे रहा था। उसके आगे तीन पुलिस वाले बैठे थे, सब पुरुष वर्दी में, लेकिन बेतरतीब और चेहरों पर आलस्य, आंखों में लालच। जैसे ही आस्था पास पहुंची, उनमें से एक ने हाथ उठाकर उसे रुकने का इशारा किया। वह रुक गई, ना कोई सवाल किया, ना गुस्सा दिखाया, बस आराम से बाइक को न्यूट्रल पर किया और सलाम के अंदाज में हल्का सा सिर हिलाया। उसके अंदाज में विनम्रता थी, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी जो बहुत कम लोगों में होती है, एक युद्धवीर की चमक जो बखूब हर संभावित खतरे को भांप सकती है। पुलिस वाले ने तंजिया अंदाज में कहा, जा रही हो बहन जी, बहुत स्टाइल में बाइक चला रही हो। आस्था ने नरमी से जवाब दिया, गांव जा रही हूं, मां की सालगिरह है, कागजात दिखाओ। दूसरा पुलिस वाला बोला, जो अब अपनी कुर्सी से उठकर बाइक के पास आ चुका था। आस्था ने पर्स खोला, लाइसेंस और आरसी निकाले और चुपचाप उसके हाथ में दे दिए। पुलिस वाला उन्हें घूरने लगा जैसे कोई अपराध ढूंढ रहा हो। उसे क्या पता था, वह जिससे उलझने जा रहा था वह कोई सामान्य लड़की नहीं थी। आस्था खामोश खड़ी थी कि उसकी बाइक धीमी आवाज में हाँप रही थी, जैसे वह भी जानती हो कि कुछ गलत होने वाला है। तीनों पुलिस वाले उसके चारों ओर इकट्ठा हो चुके थे। उनके चेहरों पर गंभीरता से ज्यादा मजाक और रवैये में वह पारंपरिक श्रेष्ठता थी जो ताकत के नशे में चूर लोग सामान्य नागरिकों को दिखाते हैं। एक ने उसके हाथ से
कागजात झपटने वाले अंदाज में लिए और बोला, काफी साफ सुथरी फाइल है बहन जी, लेकिन यह हमें संतुष्ट करने के लिए काफी नहीं। हेलमेट कहाँ है? आस्था ने चुपचाप बाइक के हैंडल की तरफ इशारा किया, जहां हेलमेट लटका हुआ था। ओह अच्छा, लेकिन आपने सिर पर क्यों नहीं पहना? कानून तो ये कहता है ना। वह तंजिया हंसा। मैंने गांव के रास्ते पर आने के बाद उतार लिया था। सड़क लगभग खाली थी और गर्मी भी थी, लेकिन अगर यह उल्लंघन है तो चालान बना ले। पहला सिपाही कुछ कहने ही वाला था कि दूसरा बोला, तुम दिल्ली से आई हो या कोई कॉलेज वाली लग रही हो? इतनी साफ उर्दू, इतना आत्मविश्वास, कुछ तो बात है। तीसरे ने तुरंत मौके पर वार किया, तो मैडम सीधी बात है, चालान काटने का झंझट, कोर्ट के चक्कर, एक आध दिन की बर्बादी। इस सबसे बेहतर है कि थोड़ा चाय पानी कर दो, 500 दे दो, सब खत्म। आस्था ने थोड़ा आगे बढ़कर कहा, अगर कानून टूटा है तो जो जुर्माना बनता है वह काटें। मैं चुपचाप दस्तखत कर दूंगी, लेकिन रिश्वत इसके लिए ना। मेरा दिल अनुमति देता है, न ज़मीर। यह बात सुनकर माहौल में एक पल की खामोशी छा गई, जैसे किसी ने सांस रोक ली हो। मगर तुरंत बाद ठहाका गूंजा। मैडम बड़ी ईमानदारी की बातें कर रही हैं। कोई नया सोशलिस्ट मूड है या उबर हो? पहला पुलिस वाला हंसा, दूसरा आगे बढ़ा। उसने हल्की सी अंगुली आस्था के कंधे पर रखी। देखो बहन जी, हम लोग भी नौकरी कर रहे हैं। सब कुछ सिद्धांतों से नहीं चलता। तुम्हें शायद दुनिया की समझ कम है। आस्था ने उस हाथ को आंखों के इशारे से हटाने का इशारा दिया। कृपया दूरी बनाए रखें। ओ, तो अब हमें आचार व्यवहार सिखाएगी। वह आगे बढ़ा। पता है ना तुम किससे बात कर रही हो? यह हमारा इलाका है। तीसरा सिपाही अब अपने फोन में किसी का नंबर देख रहा था, जैसे किसी अधिकारी को फोन लगाकर दबाव डालने का इरादा रखता हो। आस्था की नजरें सब कुछ महसूस कर चुकी थी। उसकी सांसें अब गहरी हो रही थीं। चेहरा अब भी शांत था, मगर भीतर एक ज्वालामुखी उमड़ रहा था। उसे अच्छे से मालूम था कि अगर वह अपनी पहचान दिखाएगी तो शायद वे रुक जाएंगे, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि समस्या उसके पहनावे या वर्दी के जरिए हल हो। उसे उनका असली चेहरा सबके सामने लाना था। अचानक पहला पुलिस वाला आगे बढ़ा और उसके हैंडल पर हाथ रख दिया, जैसे वह जबरदस्ती बाइक रोकना चाहता हो। बहुत हो गया, अब थाने चलो, देखते हैं तुम्हारा दिमाग कहां तक काम करता है। यह कहते हुए उसने आस्था के बांह को छुआ। बस यही वह क्षण था जब आस्था की सहन शक्ति की सीमा समाप्त हो गई। उसने नितांत शांति से हाथ को पीछे किया और ठंडे लहजे में बोली, एक बार और हाथ लगाया तो तुम्हें हड्डियों का हिसाब किताब याद दिला दूंगी। सिपाही ने बेफिक्री से हंसते हुए कहा, ओह, डरा रही हो? कौन? तेरा अब्बा देखेगा। और फिर खामोशी का पर्दा टूटने वाला था। गर्मी बढ़ रही थी। सूरज की तेज किरणें सड़क की सतह को तंदूर बना रही थी। हवा में पसीने, धूल और बेचारगी की गंध खुल रही थी। लेकिन कप्तान, आस्था, राठौर के भीतर जो आग जल रही थी वह सूरज से भी ज्यादा दहक रही थी। तीनों पुलिस वाले अब घेर चुके थे। इनमें से दो तो पूर्ण रूप से तामझाम के मूड में थे, जबकि तीसरा लगातार फोन पर किसी से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, जैसे वह ऊपर से दबाव लाने का इंतजाम कर रहा हो। आस्था ने अपने भीतर की उत्तेजना छिपाने की पूरी कोशिश की, मगर उसके शरीर की हरकतें बता रही थीं कि उसका धैर्य समाप्त होने के करीब है। उसकी उंगलियां बार बार मुट्ठी की तरह बंद हो रही थीं। माथे पर एक गहरी शिकन उभर चुकी थी और आंखें सख्ती से सिपाहियों के चेहरों पर जमी हुई थीं। मैं आखिरी बार कह रही हूं, अगर कोई चालान बनता है तो बनाइए, वरना मुझे जाने दीजिए। मुझे अपनी मां के पास जाना है। पहला सिपाही, जो सबसे अधिक झूठी शहंशाहता दिखा रहा था, आगे बढ़ा और तंजिया अंदाज में बोला,
अरे मैडम, माँ को बाद में मिल लेना, पहले हमें खुश करो, हमें भी तो माँ का पेट पालना होता है। यह कहते हुए उसने आस्था के कंधे पर फिर से हाथ रख दिया, इस बार दबाकर, जैसे वह उसके संयम को परख रहा हो। और यह असीब वह क्षण था जिसने आस्था की आंतरिक सीमा पार कर दी। एक पल, बस एक ही पल लगा। उसकी सैन्य प्रशिक्षण को क्रियान्वित होने में उसने तुरंत अपना कंधा मोड़ा, सिपाही की कलाई को एक विशेष कोण से घुमाया और उसे अपने संतुलन से बाहर निकालकर जमीन पर गिरा दिया। सिपाही का मुंह सड़क से टकराया और एक चीखता हुआ हवा में गूंज उठा। बाकी दो चौंक गए। एक ने तुरंत लाठी निकाल ली और दूसरे ने जेब से हथकड़ी निकालने की कोशिश की, लेकिन आस्था ने अपनी बाइक के हैंडल से हटकर दाहिने कदम पर वसीयब वजन दिया, शरीर को घुमाया और लाठी वाले के हाथ पर जोरदार वार करके उसकी पकड़ ढीली कर दी। तुम लोगों ने शायद कभी किसी असली युद्ध अधिकारी से पाला नहीं पड़ा। आस्था की आवाज अब शेरनी की गर्जना में बदल चुकी थी। तीसरा सिपाही, जो कुछ पल पहले फोन पर हिदायतें ले रहा था, अब बौखला गया। उसके हाथ से फोन गिर गया और वह थर थर कांपने लगा। पहला सिपाही, जो जमीन पर पड़ा कराह रहा था, उठने की कोशिश कर रहा था, उसके मुंह से खून बह रहा था और आंखों में गुस्से से ज्यादा हैरानी थी। तुम्हें लगता है मैं अकेली हूं? आस्था बोली तो सुन लो। मैं अकेली जरूर हूं, बिंदिदली हूं, मगर गलत के सामने कभी चुप नहीं रहूंगी। सड़क के किनारे कुछ लोग जमा हो चुके थे। एक दो लोग मोबाइल से वीडियो भी बनाने लगे। किसी ने आस्था की बातें सुन ली तो किसी ने उसके वार की कुशलता को। हर कोई सन्न था, जैसे कोई फिल्मी सीन लाइव चल रहा हो और सबको मालूम हो गया हो कि यह लड़की साधारण नहीं है। पहला सिपाही उठते ही बोला, देख लेना, तुमने वर्दी पर हाथ उठाया है, हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। आस्था ने उसे एक तेज निगाह से देखा, जैसे शरीर से नहीं दिमाग से चीर दिया हो। तुम लोग वर्दी नहीं पहने, तुमने वर्दी का मजाक पहना है। जो कानून की आड़ में रिश्वत लेते हैं, उन पर हाथ उठाना फर्ज बन जाता है। एक बूढ़ा किसान जो दूर से सब कुछ देख रहा था, धीरे से बोला, बेटा, तू तो सच में वीर है। सड़क पर एक पल के लिए जैसे वक्त थम गया था। धूप, हवा, शोर, सब कुछ सन्न था। कप्तान आस्था, राठौर खामोश खड़ी थी। उसके आसपास तीन पुलिस वाले अपनी बेवकूफी की कीमत चुका चुके थे। उनके चेहरों पर हैरानी, शरीर पर चोट के निशान और आंखों में वह डर झलक रहा था जो केवल उस व्यक्ति को होता है जिसने गलत व्यक्ति को छेड़ लिया हो। आस्था की सांसें अब सामान्य हो रही थीं, मगर उसके चेहरे पर जो संतोष था वह किसी जीत का नहीं बल्कि एक सिद्धांत के बचाव का था। वह जानती थी यह केवल एक टकराव नहीं था, यह उस कर्तव्य की अदायगी थी जो वह सिर्फ सैन्य वर्दी में नहीं बल्कि नागरिक के रूप में भी अदा करने आई थी। अब तक सड़क के किनारे दर्जनों लोग जमा हो चुके थे। कुछ खाने के स्टॉल वाले, कुछ राहगीर, कुछ स्थानीय दुकानदार, और सब के सब हैरान कि यह साधारण कपड़ों में लड़की आखिर है कौन। उसके वार में वह कुशलता थी जो किसी प्रशिक्षित कमांडो में होती है। उसकी हरकतों में न कोई डर था, न बेजा गुस्सा, बस एक हिसाब की शक्ति जो तभी काम में आती है जब सीमा पार हो जाए। एक युवा लड़का जो पास के पकौड़े वाले से चटनी ले रहा था, अपना मोबाइल उठाकर सब कुछ रिकॉर्ड करने लगा। वीडियो में स्पष्ट रूप से दिख रहा था कि कैसे आस्था ने पहले सिपाही को जमीन पर गिराया, दूसरे की लाठी छीनी थी और तीसरे को एक कदम भी इससे आगे बेटे बढ़ने ना दिया। तभी पहला सिपाही, जो अब संभलने की कोशिश कर रहा था, हांफते हुए बोला, यह पागल है। सामान्य सी दिखने वाली लड़की ने हमें जमीन पर गिरा दिया, हम थाने में शिकायत करेंगे। आस्था ने उसे सुनकर कदम आगे बढ़ाया और रुककर बोली, शिकायत जरूर करो और साथ में यह भी बताना कि तुमने एक सामान्य नागरिक से रिश्वत मांगी और उसे धमकाया। हां, शिकायत जरूर करो। दूसरा सिपाही, जो लाठी के बिना अब एक कोने में खड़ा था, धीरे धीरे पीछे हटने लगा। उसकी आवाज कांप रही थी।
मैम जी, हमें नहीं पता था कि आप आर्मी से हैं। आस्था ने जेब से एक छोटा सा बटुआ निकाला और उसमें से एक कार्ड बाहर निकाला। वह कार्ड उसने सबके सामने ऊंचा किया और जोर से कहा, कप्तान आस्था, राठौर भारतीय सेना कारगिल सेक्टर। चारों ओर जैसे बिजली दौड़ गई। एक पल के लिए पूरा माहौल सन्नाटे में डूब गया। कुछ लोगों ने तुरंत हाथ जोड़ लिए, कुछ ने तालियां बजाना शुरू कर दी। बूढ़ा पकौड़े वाला आगे बढ़ा और बोला, बेटिया, तूने तो हमारी आंखें खोल दी। हम सोचते थे कि कानून कमजोर है, लेकिन आज पता चला कि कानून कमजोर नहीं, उसके रक्षक कमजोर हो गए हैं। आस्था ने नरम आवाज में उसे देखा और बस इतना कहा, कानून की ताकत उसे बचाने वालों में होती है, ना कि बेचने वालों में। वीडियो जो अब तक सिर्फ एक मोबाइल में थी, वायरल होने के कगार पर थी। एक युवा लड़की जो सामान्य सी दिखती थी, अब उसका नाम जनता के दिलों में जगह बनाने वाला था। लेकिन आस्था अब भी वहीं खड़ी थी, जैसे यह सब कुछ उसके लिए मायने नहीं रखता। उसकी नजर अब भी उस गिफ्ट पैक पर थी जो वह मां के लिए लाई थी। सच्चाई यही थी, वह लड़ना नहीं चाहती थी, वह सिर्फ शांति से घर जाना चाहती थी। लेकिन जब जुल्म बोलता है तो खामोशी को भी बोलना पड़ता है, और आज उसकी खामोशी खत्म हो चुकी थी। सड़क के किनारे खड़े लोगों की आंखों में अब सिर्फ हैरानी नहीं थी, बल्कि सम्मान, गर्व और सराहना की चमक भी शामिल हो चुकी थी। वह लड़की जिसे वे पहले सिर्फ एक सामान्य नागरिक समझ रहे थे, अब उनके सामने एक ऐसा चेहरा बन चुकी थी जिसने जुल्म को चुनौती दी, भ्रष्टाचार को जमीन पर गिराया और कानून की असलियत आत्मा को जिंदा कर दिया था। पकौड़े वाला जो पहले हाथ जोड़कर खड़ा था, अब उसके लिए एक बोतल ठंडे पानी की ला रहा था। बेटिया, पानी पी लो, मौसम गर्म है और तूने तो आज जो दिखाया है वह सिर्फ फिल्मों में देखा था। आस्था ने धन्यवाद के साथ बोतल थामी, लेकिन उसकी नजर दूर खड़े एक युवा पर जा ठहरी जो लगातार वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। उसके हाथ में थर थर कांपता मोबाइल, चेहरे पर गंभीरता और आंखों में सवाल थे। बेटा, क्या वीडियो बना रहे हो? आस्था ने नरम लहजे में पूछा। युवक तुरंत घबराया। जी मैडम, माफ कीजिएगा, लेकिन यह जो कुछ हुआ लोग यकीन नहीं करेंगे जब तक देखेंगे नहीं। आस्था ने कुछ देर उसे देखा, फिर धीरे से बोली, अच्छा, तो फिर इसे सच के साथ शेयर करना और यह मत कहना कि यह किसी आईबी या आर्मी अफसर ने किया। कहना कि यह एक बेटी ने किया जो अपनी मां के लिए तोहफा ले जा रही थी और रास्ते में उसे इज्जत का इम्तिहान देना पड़ा। युवक ने सिर झुकाकर कहा, जी मैडम। और वह वीडियो जिसे कुछ पल पहले सिर्फ एक लड़का रिकॉर्ड कर रहा था, अब उसी पल में दर्जनों लोगों के मोबाइल फोन में घूमने लगी। वीडियो क्लिप्स, आवाजें, जुमले, सब कुछ वायरल होने लगा। एक लड़की ने 3 भ्रष्ट पुलिस वालों को सबक सिखाया। यह है नई पीढ़ी की बेटी कप्तान आस्था राठौर, जनता की हीरोइन। सोशल मीडिया पर जैसे तूफान आ गया। पहले वह क्लिप व्हाट्सएप ग्रुप्स में घूमा, फिर इंस्टाग्राम रील्स और ट्विटर पर ट्रेंडिंग में आ गया। न्यूज चैनल्स ने शाम की हेडलाइन में उसे शामिल कर लिया। टीवी पर रिपोर्टर जोश से कह रहा था, आज एक सामान्य कपड़ों में लिपटी आर्मी अफसर ने कानून तोड़ने वाले पुलिस वालों को ऐसा सबक सिखाया कि पूरी कौम ताली बजा रही है। इसी वक्त दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में हलचल मच चुकी थी। डीजीपी के ऑफिस में बैठक चल रही थी। तीनों पुलिस वालों की पहचान हो चुकी थी और उनके खिलाफ प्रारंभिक जांच का आदेश जारी हो गया था। यह वीडियो राज्य पुलिस के मुंह पर तमाचा है। डीजीपी ने कहा, हमें कार्रवाई करनी होगी और तुरंत करनी होगी। पुलिस अफसरों में खलबली मच चुकी थी। वे तीनों जो आस्था से उलझे थे, अब एक दूसरे को देखकर चुप थे। उनके चेहरे लाल थे और आंखों में स्पष्ट डर था। दूसरी तरफ आस्था सड़क के किनारे अब भी खड़ी थी। उसकी सांसें सामान्य हो चुकी थीं, लेकिन वह जानती थी कि यह सिर्फ शुरुआत है।
उसने न केवल 3 पुलिस वालों को बेनकाब किया था, बल्कि एक सोच को भी चुनौती दी थी। वह सोच जो ताकतवर को बेलगाम और कमजोर को चुप देखना चाहती है। तभी एक छोटा सा बच्चा अपनी मां के साथ गुजरते हुए रुक गया। उसने आस्था की तरफ इशारा किया। मम्मी, ये वही आंटी है ना, जिन्होंने पुलिस वालों को मारा था? मां ने मुस्कुराते हुए कहा, हां बेटा, और उन्होंने सिर्फ मारा नहीं, हमें सिखाया कि सच के लिए खड़ा होना कैसा होता है। आस्था के होठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी। उसे मालूम हो चुका था कि अब मामला उसके गांव तक सीमित नहीं रहा। अब वह देश भर की बेटी बन चुकी थी। बाइक के अगले आईने में आस्था ने अपना प्रतिबिंब देखा। चेहरा पसीने से भरा हुआ, मगर आंखों में एक पक्की शांति। वह जानती थी कि आज जो हुआ वह सिर्फ व्यक्तिगत रक्षा नहीं था, बल्कि एक विवेक की लड़ाई थी जो हर उस महिला, हर उस नागरिक के दिल में लड़ी जाती है जिससे सरकारी वर्दी वाले रिश्वत, धमकी या अधिकार के नाम पर अन्याय करते हैं। उसने बाइक का इंजन बंद किया, फोन निकाला और राजस्थान पुलिस की हेल्पलाइन नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से तुरंत आवाज आई, राजस्थान पुलिस हेल्पलाइन, आपकी किस तरह मदद की जाए? आस्था ने अपना परिचय नहीं दिया, बस मामला बयान करना शुरू कर दिया। 3 पुलिसकर्मी नाके पर साधारण कपड़ों में यात्रा कर रही महिलाओं से रिश्वत मांगते हैं। कागजात पूरे होने के बावजूद जबरदस्ती थाने ले जाने की धमकियां देते हैं। अधिकारी ने गंभीरता से पूछा, मैडम, क्या कोई सबूत है? आस्था ने जवाब दिया, वीडियो मौजूद है और गवाह भी। फिर पहली बार उसने अपना नाम और रैंक बताया, कप्तान आस्था राठौर, भारतीय सेना। दूसरी तरफ खामोशी छा गई। कुछ पल बाद आवाज बदली, मैडम, आपने जो सूचना दी है उस पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। कृपया वीडियो हमें ईमेल कर दें। आपका धन्यवाद। फोन बंद करते ही उसने वीडियो, तारीख, समय और स्थान के साथ रिपोर्ट फाइल की रिपोर्ट के साथ उसने लिखा, यह मामला सिर्फ 3 सिपाहियों का नहीं, बल्कि उस सिस्टम का है जहां अधिकारों को व्यक्तिगत जेब समझा जाता है। इस वीडियो को सबूत के रूप में स्वीकार किया जाए और इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए। उसकी उंगलियां कांप रही नहीं थीं। वह जानती थी कि जो कुछ उसने किया उसके बाद दबाव भी आएगा, शायद मीडिया हाइप भी। लेकिन अगर वह चुप रहती तो कल कोई और लड़की इसी रास्ते पर इसी जुल्म का शिकार हो सकती थी। उसी समय नजदीकी पुलिस स्टेशन में एक उच्च अधिकारी को सूचना दी गई, सर, कप्तान आस्था राठौर ने नाके पर मौजूद पुलिसकर्मियों के खिलाफ रिश्वत और उत्पीड़न की शिकायत की है, वीडियो भी भेजी है। अधिकारी ने कुर्सी से उठते हुए कहा, आज रात तक इन्हें निलंबित कर दो, कल सुबह इनकी जांच शुरू होगी। आस्था ने फोन बंद करके बाइक के हैंडल पर हाथ रखा, फिर धीरे से सिर झुकाया। उसने सबके सामने कानून के लिए आवाजें उठाईं। अब कानून का इम्तिहान था। पीछे जमा हुआ हुजूम अब बिखर चुका था, लेकिन सबके चेहरों पर एक खामोश संदेश लिखा जा चुका था। अगर सच बोलने वाला एक भी हो तो जालिम झुकने पर मजबूर हो जाता है। अचानक एक बुजुर्ग हाथ जोड़कर उसके पास आए, बेटिया, तूने तो हमारी आंखें खोल दी, तेरी मां खुशकिस्मत है। आस्था ने उनका हाथ थामा और बस इतना कहा, मैं उस नस्ल की बेटी हूं जो झुकना नहीं जानती, और अगर मैं आज ना बोलती तो कल मेरी मां शर्मिंदा होती। अब बाइक फिर से स्टार्ट हो चुकी थी। आवाज धीमी थी, लेकिन उसके पहियों के निशान इस सड़क पर इतिहास लिख चुके थे। शाम के 6 बजे का समय था। सूरज धीरे धीरे आकाश के पीछे जा रहा था, लेकिन आस्था के दिन का सूरज अभी पूरी रोशनी के साथ चमकने वाला था। वह बाइक पर सवार हो चुकी थी और गांव के मुख्य रास्ते की ओर बढ़ रही थी, मगर उसे अंदाजा नहीं था कि पीछे उसके नाम का तूफान उठ चुका था, जो सिर्फ उस सड़क तक सीमित नहीं रहने वाला था। जैसे ही पहला वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर अपलोड हुआ, लोग दीवाने होकर उसे देखने लगे। सामान्य नागरिक, छात्र, महिलाएं,
यहां तक कि पुलिस विभाग के जवान भी उसे फॉरवर्ड करने लगे। वीडियो में साफ तौर पर कप्तान आस्था राठौर को देखा जा सकता था, साधारण कपड़ों में, लेकिन युद्ध कौशल और अप्रतिम गरिमा के साथ 3 भ्रष्ट पुलिसकर्मियों को न सिर्फ रोकते बल्कि उन्हें आईना दिखाते हुए कुछ ही घंटों में वीडियो ने लाखों व्यूज हासिल कर लिए। ट्विटर चैनल के एंकर ने प्राइम टाइम में चिल्लाते हुए कहा, अगर हमारी पुलिस ऐसी होती तो जनता कभी अन्याय से ना डरती। एक आर्मी कैप्टन ने साबित कर दिया कि ताकत सिर्फ वर्दी से नहीं, चरित्र से आती है। दूसरी तरफ दिल्ली में बैठे कुछ ताकतवर अफसरों की नींदें हराम हो चुकी थी। पुलिस चीफ ने तुरंत एक आपातकालीन बैठक बुलाई। यह वीडियो हमारी बदनामी का कारण बन सकती है, हमें तुरंत जल्द ही जवाब देना होगा सर। निलंबित करें, नहीं उदाहरण बना दो, पूरा सिस्टम हिल जाएगा। अगर हमने कुछ ना किया। राजस्थान की राज्य सरकार ने भी नोटिस लिया। मुख्यमंत्री ने बयान जारी किया, हर नागरिक का संरक्षण राज्य की जिम्मेदारी है। कप्तान आस्था राठौर की बहादुरी हमारी बेटियों के लिए एक प्रेरणा है। आर्मी हेडक्वार्टर में आस्था का नाम गर्व से गूंज रहा था। उसके यूनिट कमांडर ने कहा, हमें पता था कि वह बहादुर है, लेकिन उसने युद्ध के मैदान के बाहर भी राष्ट्र की प्रतिष्ठा को बनाए रखा। लेकिन इन सभी खबरों से बेखबर अकुमंकदी आस्था अपने गांव की गलियों में प्रवेश कर चुकी थी। उसका चेहरा धूल से भरा हुआ था, लेकिन आंखों में वही संकल्प था जो किसी सैनिक को मिशन पूरा करने के बाद होता है। तभी एक छोटा सा लड़का अपनी मां के साथ खड़ा उसकी बाइक की तरफ दौड़ा। मम्मी मम्मी, वही आंटी जिसने पुलिस वालों को मजा चखाया। आस्था ने मुस्कुराकर हेलमेट उतारा। उसकी आंखों में नमी थी, शायद थकावट की, शायद गर्व की, या शायद उस एहसास की जो एक सैनिक को तब होता है जब देश उस पर भरोसा करता है। कुछ ही पल बाद एक स्थानीय पत्रकार दौड़ते हुए आया। मैम, कप्तान आस्था, प्लीज एक बयान, देश आपकी बात सुनना चाहता है। आस्था ने संक्षेप में मगर प्रभावी शब्दों में कहा, मैंने वही किया जो एक नागरिक, एक बेटी और एक सैनिक को करना चाहिए। अगर हम चुप रहते तो कल कोई और चुपचाप मर जाएगा। रात के 9 बजे न्यूज चैनलों पर उसका वीडियो एक राष्ट्रीय बहस बन चुका था। कुछ ने उसे कानून की मूर्त आवाज कहा, कुछ ने उसे शक्ति का प्रतीक, लेकिन उसके लिए यह सारी तारीफें गौण थीं। उसने ना कैमरे के लिए लड़ाई की थी, ना सस्ती प्रसिद्धि के लिए। उसने सिर्फ वही किया जो उसे अपने पिता से सीखा था। बेटा, जुल्म को सहना भी गुनाह है, और आज वही सबक पूरे भारत को सिखाया जा चुका था। आस्था जैसे ही गांव की गलियों में दाखिल हुई, बचपन की वह यादें उसके दिल और दिमाग पर दस्तक देने लगीं, जो वर्षों के फासले के बावजूद आज भी ताजा थीं। वही कच्चा रास्ता, वही झुकी हुई नीम के पेड़ की शाख, और वही खुशबू, गीली मिट्टी, धूप और मां के हाथों के पकाए हुए पराठों की घर के सामने। आम का पुराना पेड़ आज भी अपनी शाखाएं फैलाए उसे स्वागत करने के लिए तैयार खड़ा था। उसने बाइक धीरे धीरे बंद की और एक गहरी सांस ली। इस पल वह कोई आर्मी अफसर नहीं थी, ना ही कोई राष्ट्रीय हीरो। वह सिर्फ एक बेटी थी जो बहुत दिनों बाद अपने घर आई थी। उसने दरवाजे पर जाकर हल्की सी दस्तक दी। पुराने लकड़ी के दरवाजे से परिचित चरचराहट की आवाज आई, जैसे बचपन का कोई राज फिर से जीवित हो गया हो। अंदर से एक धीमी आवाज आई, कौन है? आस्था ने वही अंदाज अपनाया जो वह बचपन में मां को चिढ़ाने के लिए अपनाती थी। एक आवारा जो आपके हाथ के खाने का दीवाना है। दरवाजा तुरंत खुला। मां, जो साड़ी में लिपटी, बालों में चांदी की झलक लिए और चेहरे पर धूप की लकीरों को सजाए खड़ी थी, उसे देखकर निहारने लगी। आस्था, तू आ गई बेटी। आस्था ने पलक झपकाए बिना अपनी मां के सीने से लिपटकर कहा, मां, मैं बहुत थक गई हूं। मां के आंचल ने न सिर्फ उसकी थकान को समेटा,
बल्कि दिल की उलझनों को भी चुपचाप सोख लिया। वह पल ऐसा था जैसे दुनिया रुक गई हो और समय सिर्फ उनके दोनों के लिए चल रहा हो। मां ने आस्था को हाथ पकड़कर अंदर ले जाया। बेटा, तेरे आने की खुशबू से घर महक गया है। अंदर कमरे में बचपन की सारी चीजें वैसी की वैसी थी जैसी वह छोड़कर गई थी। दीवार पर स्कूल के अवार्ड्स, स्टडी टेबल पर पुराना टेडी बियर और खिड़की के पास रखा वह बांस का पर्दा जो हमेशा हवा में झूमता रहता था। आस्था ने बैग से वह छोटा सा पैकेट निकाला जो वह इतनी सुरक्षा से लेकर आई थी। उसने मां के सामने बैठकर वह गिफ्ट बॉक्स खोला जिसमें एक पुरानी मरम्मत की हुई घड़ी रखी थी। ये देखिए, पापा की घड़ी मैंने ठीक करवा ली है। आज आपकी सालगिरह है ना? ना? मां ने घड़ी को हाथ में लिया और उसे सीने से लगा लिया। आंखों से आंसू निकलने लगे। बेटा, तेरे पापा होते तो तुझ पर कितना गर्व करते। आस्था ने मां के हाथ थामकर कहा, लेकिन मां, पापा ने ही तो सिखाया था कि सच्चाई के लिए आवाज उठाना कभी अपराध नहीं होता। आज जो कुछ मैंने किया वह उन्हीं की शिक्षा थी। मां ने उसके माथे पर एक बेमिसाल प्यार भरा चुंबन दिया। तू सिर्फ मेरी नहीं, इस देश की बेटी है, लेकिन मेरे लिए तू आज भी वही बच्ची है जो हर सफलता के बाद मेरे गले लग जाती थी। इन पलों में आस्था का सारा गुस्सा, सारी थकान, सारी कड़वाहट समाप्त हो चुकी थी। वह दिल से हंस रही थी और मां के साथ चाय के कप में वह शांति पीने लगी थी जो दुनिया के किसी सम्मान में नहीं मिलती। घर के बाहर अभी भी वीडियो वायरल हो रही थी, खबरें चल रही थीं, लोग टिप्पणियां कर रहे थे, लेकिन अंदर सिर्फ खामोशी थी। एक बेटी की मां के साथ। और उस पल आस्था ने जान लिया था कि वह जहां ही तो जहां भी लड़े, जीते या हारे, वापस आने के लिए एक जगह हमेशा रहेगी मां की गोदी। सुबह के 8 बजे थे। राजस्थान पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर हंगामी माहौल था। कमरे में मौजूद सभी अधिकारियों के चेहरे गंभीर थे और आंखों में चिंता। एक बड़ी एलईडी स्क्रीन पर वही वीडियो चल रही थी जो पिछले 24 घंटों में लाखों लोगों तक पहुंच चुकी थी। स्क्रीन पर साफ दिख रहा था कि एक साधारण कपड़ों में मलबूस लड़की 3 पुलिसकर्मियों का सामना कर रही है। उनकी बदतमीजी, रिश्वत मांगने और धमकियों के बावजूद न सिर्फ डटी हुई है बल्कि बचाव में अत्यधिक कुशलता से उन्हें नतमस्तक भी कर चुकी है। डीजीपी राजीव मल्होत्रा ने टीवी रिमोट बंद करते हुए कहा, यह सिर्फ 3 अधिकारियों का मामला नहीं रहा, यह संस्था की प्रतिष्ठा का सवाल है। सर कैप्टन आस्था राठौर की पहचान कंफर्म हो चुकी है। वह कारगिल सेक्टर से जुड़ी एक सीनियर अफसर हैं और वीडियो के साथ उनकी रिपोर्ट भी हमें प्राप्त हो चुकी है। क्या तत्काल निलंबन के आदेश जारी हो चुके हैं? जी सर, तीनों अधिकारी निलंबित हो चुके हैं और आज दोपहर तक उन्हें जांच आयोग के सामने पेश होने की हिदायत दी गई है। राजीव ने गहरी सांस ली। हमें सिर्फ सजा नहीं देनी, हमें उदाहरण पेश करना है। इसके साथ ही राजस्थान पुलिस के आधिकारिक सोशल मीडिया पेज पर एक बयान जारी किया गया। पुलिस संस्था जनता की सेवा और सुरक्षा के लिए है, न कि डर और दबाव के लिए। कैप्टन आस्था राठौर की शिकायत पर पूरी जांच शुरू हो चुकी है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह बयान जैसे ही सार्वजनिक हुआ, जनता की प्रतिक्रियाएं उमड़ पड़ी। हजारों लोगों ने कैप्टन आस्था की बहादुरी की सराहना की और पुलिस के रवैये पर गुस्सा जताया। अगर आस्था ना होती तो वह लड़की कभी इंसाफ न पा सकती। हमारी बेटियां आज भी सड़कों पर सुरक्षित नहीं जब तक ऐसे अधिकारी मौजूद हैं। दूसरी ओर उन 3 पुलिस अधिकारियों के घरों में हलचल मच गई थी। उनमें से एक कांस्टेबल वीरेंद्र अपने बड़े भाई से फोन पर कह रहा था, भाई, मेरी नौकरी चली जाएगी। वह लड़की साधारण नहीं निकली, पूरा सिस्टम उसके पीछे है। दूसरा हेड कांस्टेबल नवीन चुपचाप बैठा अपने मोबाइल पर वही वीडियो
बार बार देख रहा था। हर बार उसे अपने चेहरे पर लानत महसूस हो रही थी। वह यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसकी एक पल की गलती पूरी जिंदगी बदल देगी। तीसरा सबसे जूनियर सिपाही अब भी यह समझने से कर्तव्य नहीं था कि सिर्फ 500 रुपये मांगने पर यह सब कुछ क्यों हुआ। उस दिन राजस्थान विधानसभा में भी इस घटना पर चर्चा हुई। एक महिला विधायक ने जोर देते हुए कहा, यह समय है कि हम अपनी पुलिस को जवाबदेह बनाएं। अगर एक महिला ने अकेले यह कर दिखाया तो हमें सबको मिलकर सिस्टम बदलने की जरूरत है। इस बीच आस्था ने एक लोकल न्यूज चैनल को इंटरव्यू देने पर सहमति जताई। कैमरा मौन होते ही रिपोर्टर ने सवाल किया, कैप्टन आस्था, क्या आपने पहले से इस प्रतिक्रिया की उम्मीद की थी? आस्था ने शांति से जवाब दिया, नहीं, मुझे तो बस अपनी जिम्मेदारी निभानी थी। यही सब मेरे लिए एक कर्तव्य था और जैसे ही मैंने फैसला लिया मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। मैंने जो कुछ किया वह सिर्फ मेरे पिता की शिक्षा का नतीजा था। उन्होंने हमेशा कहा था कि सच्चाई के लिए आवाज उठाना कभी अपराध नहीं होता। नहीं, मैं सिर्फ वही कर रही थी जो एक नागरिक का हक और सैनिक का फर्ज है। मैंने यह किसी तारीफ के लिए नहीं किया, लेकिन अगर इससे किसी को हिम्मत मिलती है तो यह मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है। रिपोर्टर ने दूसरा सवाल किया, अगर वह 3 अधिकारी माफी मांग लें तो क्या आप उन्हें माफ करेंगी? आस्था पल भर के लिए चुप रही, फिर बोली, माफी सिर्फ उनके लिए है जो अपनी गलती को समझे। जो सिर्फ बचने के लिए माफी मांगे वह माफी नहीं, मौका ढूंढ रहे होते हैं। यह शब्द पूरे देश में गूंजने लगे। यह सिर्फ एक जवाब नहीं था, बल्कि एक सोच थी। ऐसी सोच जो समाज को हिम्मत, न्याय और आत्मसम्मान के साथ जीने का पाठ देती है। सूरज डूब चुका था और शाम की सुनहरी रोशनी जैसे धरती पर बिखर रही थी। कप्तान आस्था राठौर, जो 2 दिन पहले तक साधारण कपड़ों में अपनी मां के लिए तोहफा लेकर जा रही बेटी थी, अब एक राष्ट्रीय प्रतीक बन चुकी थी। उसके काम ने न सिर्फ भ्रष्टाचार को बेनकाब किया, बल्कि हर युवा को, खासकर हर लड़की को यह हिम्मत दी कि चुप रहना कमजोरी नहीं बल्कि खतरा होता है। कुछ दिन बाद आस्था अपनी छुट्टियां पूरी करके अपनी यूनिट में रिपोर्ट करने के लिए पहुंची। गेट पर खड़े सेंट्री ने उसे देखते ही सैल्यूट किया, लेकिन उस सैल्यूट में आज वह औपचारिकता नहीं थी जो हर सैनिक अधिकारी को दी जाती है। आज उसमें श्रद्धा और गर्व झलक रहा था। यूनिट कैंपस में प्रवेश करते ही आस्था को एहसास हुआ कि कुछ अलग था। गार्ड ऑफ ऑनर, जो आमतौर पर सिर्फ सीनियर कमांडरों के लिए तैयार किया जाता था, अब तैयार किया गया था। हरे वर्दी में मलबूस सैनिक एक कतार में खड़े अपनी राइफलों के साथ सैल्यूट देने के लिए तैयार थे। यूनिट कमांडर कर्नल दीपक शर्मा खुद उसके स्वागत के लिए मौजूद थे। कप्तान दाद, आस्था, राठौर सर, तो आपने सिर्फ दुश्मन के खिलाफ नहीं बल्कि आंतरिक कैंसर के खिलाफ भी जंग लड़ी है। यूनिट को आप पर गर्व है। आस्था ने हल्की सी मुस्कान के साथ सैल्यूट किया। अब्दुल, मैंने वही किया जो मेरे पिताजी ने सिखाया था और जो हमारी ट्रेनिंग हमें सिखाती है। सच के लिए खड़े हो जाओ, चाहे सामने कोई भी हो। यूनिट के मेस हॉल में उसकी वापसी की एक समारोह रखी गई। सभी अफसर और जवान जमा थे। समारोह में कोई ग्लैमर नहीं था, ना बड़े बैनर, ना टीवी कैमरे, बस सैनिकों का सम्मान चुप और भावनाओं से भरे चेहरे। कर्नल दीपक ने माइक संभाला। हम अक्सर दुश्मन को बाहरी समझते हैं, लेकिन असली दुश्मन वह होता है जो सिस्टम के अंदर बैठकर उसे खोखला करता है। कप्तान आस्था ने हमें याद दिलाया कि फर्ज सिर्फ सीमा पर निभाना नहीं होता, बल्कि हर उस जगह जहां न्याय दबाया जाए। हाल में मौजूद सभी ने खड़े होकर तालियों के साथ उसकी सराहना की। बाद में आस्था अपने कमरे में गई। उसने वर्दी उतारकर
धीरे धीरे बैग में रखी आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखा। वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन उस मुस्कान में थकान, शांति और एक अजीब सा खालीपन था। वह जानती थी कि कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि शायद अभी शुरुआत है। अचानक उसका फोन बजा। एक अजनबी नंबर। हेलो मैम, मैं दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन से बोल रहा हूं। हम आपको हमारे संस्थान की वार्षिक कार्यक्रम में विशेष मेहमान के रूप में आमंत्रित करना चाहते हैं। आपकी बहादुरी ने हमारी पीढ़ी को एक नई उम्मीद दी है। आस्था ने कुछ पल चुपचाप सुना, फिर कहा, मैं जरूर आऊंगी, लेकिन अगर आप सच में कुछ बदलना चाहते हैं तो उन लड़कियों को बुलाएं जिन्होंने बोलने की हिम्मत नहीं की, और उन्हें सिखाएं कि मना करना अपराध नहीं बल्कि खुद का बचाव करना अधिकार है। फोन बंद करते ही उसने खिड़की से बाहर झांका। धूप खत्म हो चुकी थी, लेकिन चांदनी चुपचाप जमीन पर उतर रही थी। अब वह सिर्फ एक आर्मी अफसर नहीं थी, वह एक संदेश बन चुकी थी। जैसे ही वह बिस्तर पर बैठी उसकी आंखें बंद हो गईं, लेकिन दिमाग में उस दिन की गूंज सुनाई दे रही थी जब पुलिस वाले ने कहा था, कौन? तेरा अब्बा देखेगा। और उसने बिना कुछ कहे पूरे देश को जवाब दे दिया था, मेरा जमीर, मेरी मां और यह कौम, यह सब मेरे अब्बा हैं।